हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। और इसका हमने एक पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। उसमें 1 से 10 तक के क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे और आज हम सेकंड पार्ट इसका शुरू करेंगे। और इस चैप्टर की थ्योरी मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, 20-20 मिनट की 2 वीडियो हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुलामगिरी या गुलामी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ए ज्योतिबा फूले, बी घासीदास, सी हरिदास ठाकुर, डी श्री नारायण गुरु। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर है ज्योतिराव फूले। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, ये सारे आंदोलन दिए गए हैं और ये आंदोलनकारी दिए गए हैं, मतलब जिनकी नेतृत्व में ये आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, तो देखते हैं किसका क्या मिलान है। सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन जो था वो चलाया था घासीदास जी ने। ठीक है, और वो चला रहे थे मध्य भारत में। ठीक है, मध्य भारत इसका मतलब मध्य प्रदेश के आसपास के जो इलाके हैं उसको हम मध्य भारत बोलते हैं। ठीक है, मतुआ पंथ, मतुआ पंथ चला रहे थे हरिदास और ये चला रहे थे पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल का मतलब आप ये समझ सकते हैं आज का जो हमारे भारत में जो पश्चिम बंगाल है उसको उस समय आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसको नहीं, जो बांग्लादेश है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, पूर्वी बंगाल का मतलब हो गया जो बांग्लादेश है ना, उसके बारे में। हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसके बारे में नहीं, पूर्वी जो सबसे पूर्व की तरफ है कौन है? बांग्लादेश। तो उसमें जो आंदोलन चला रहे थे वो चला रहे थे हरिदास। सी है एजावा, एझावा आंदोलन। एझावा आंदोलन चला रहे थे श्री नारायण गुरु। और ये जो चला रहे थे ये चला रहे थे केरल में। ठीक है, केरल के आसपास के इलाकों में इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। और लास्ट है स्वाभिमान आंदोलन। तो स्वाभिमान आंदोलन जो चला रहे थे वो चला रहे थे एवी न्यायकर रामास्वामी। और इनको हम प्यार से पेरियार भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम प्यार से? पेरियार भी बोलते हैं। और ये भी इनका भी जो आंदोलन था वो दक्षिण भारत में ही था मेन रूप से। तो इन सब का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, हाँ ये वाला हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? ए केशव चंद्र सेन, बी शिव नारायण अग्निहोत्री, सी राधाकांत देव, डी दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कहा था वेदों की तरफ लौटो, यानी कि हमें वेदों को पढ़ना चाहिए और वेदों में जो चीजें लिखी हुई हैं हमारे धर्म की उन्हें हमें अपनाना चाहिए। इन्होंने बोला कि हमारे जो वेद हैं वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार करे गए हैं और जो हमारे लिए हमारी जो संस्कृति है उसको बचा पाएंगे हम ऐसा करके और आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया और प्रसार किया? इसको सुमिलित कीजिए। ए पंडिता रमाबाई। देखिए, ये महाराष्ट्र की थी और इन्होंने मैंने आपको बताया थ्योरी वाले में भी, थ्योरी वाले पोर्शन में बताया था कि इन्होंने क्या है, विधवाओं के लिए और जो असहाय महिलाएं थी उनके लिए काफी काम किया था। और इन्होंने एक विधवा आश्रम भी खोला था, क्योंकि इस तरह के चीजें तो थी कि सती प्रथा वगैरह पे रोक लग गई थी, लेकिन कुछ जगह के क्या था
कि अब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो ना तो उन्हें ससुराल वाले रखना चाहते थे और ना ही उन्हें पीहर वाले रखना चाहते थे, यानी कि उस लड़की के ना तो माँ बाप उस लड़की को रखना चाहते थे, क्योंकि विधवाओं को क्या है पहले अशुभ समझा जाता था, पहले की धारणाएं हैं ये, अब नहीं ऐसा कोई मानता है और नहीं मानना चाहिए। देखिए अगर कोई लड़की विधवा हो गई है किसी कारणवश तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये जो घटना है वो किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, आपके घर में, आपके पड़ोस में, कहीं भी हो सकती है, तो हमें इस तरह की धारणा नहीं रखनी चाहिए। तो जो पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने इस देखा कि समाज में उन महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने क्या है एक विधवा आश्रम खोल दिया और इस आश्रम में विधवाओं के साथ साथ वैसी महिलाएं भी रहती थी जिनके साथ घरेलू हिंसाएं होती थी। और तो इस आश्रम में इनको छोटे-छोटे कुछ काम दे दिए जाते थे जिनसे ये जो विधवाएं थी और जो असहाय महिलाएं थी वो अपना खर्चा चलाती थी। और यहाँ पर इनको पढ़ाई लिखाई की भी कुछ सुविधाएं पंडिता रमाबाई ने दी थी। और पंडिता रमाबाई, इनके नाम के आगे पंडिता इसलिए लिखा गया है, ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इनके नाम के आगे पंडिता इसलिए लगाते हैं कि जो रमाबाई थी इन्होंने घर पे ही रह के बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़नी और लिखनी सीख ली थी और इन्होंने उसके बाद में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए काफी कदम उठाए थे। तो इस सम्मान में लोग इनको पंडिता बोलते हैं, ठीक है, सम्मान में बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पढ़ी हुई थी या कॉलेज वगैरह गई थी, इन्होंने अपने पिता की देख रेख में ही घर पे ही पढ़ाई की थी अपनी। बी है पेरियार। तो जो पेरियार थे उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। देखो मैंने आप ऊपर आपको बताया था पेरियार का पूरा नाम क्या है, ईवी ईवी स्वामी नायकर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, आपने देखा ही होगा। अच्छा देखो ये रहा ईवी नायकर रामा स्वामी, इनको हम क्या है पेरियार भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेरियार ने चलाया था स्वाभिमान आंदोलन। स्वाभिमान मतलब ये उन लोगों के लिए कार्य कर रहे थे पेरियार जिन लोगों को समाज में उस समय अ, समाज से अलग समझा जाता था, मतलब कुछ चीजों के लिए उनको रोका जाता था, उनके लिए ये स्वाभिमान आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। मुमताज अली, इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था और इन्होंने कुरान शरीफ का हवाला दिया था। और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने क्या विधवा विवाह का बहुत ज्यादा समर्थन किया था कि विधवाओं को दूसरा विवाह करने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ए का सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, है ना। हाँ, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट। हाँ, ये सेकंड वाला ही हो जाएगा। तो ये खत्म हो गए क्वेश्चन। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 to 10, आप प्लीज मेरी वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।